इंडिया में लाइव इवेंट्स पॉपुलर हो रहे हैं। लास्ट ईयर 1.35 करोड़ लोगों ने 26,000 से ज्यादा लाइव इवेंट्स अटेंड किए। 2019 से कंपेयर करें तो ये डबल हो गया है। और हमारे लाइव इवेंट्स के टिकट बुकिंग से ये क्लियर दिख रहा है कि इंडियन फैंस लाइव इवेंट्स पर जमकर खर्च कर रहे हैं। स्टैटिस्टा का एस्टिमेट्स देखो। स्टैटिस्टा के हिसाब से इवेंट टिकट्स इंडस्ट्री का रेवेन्यू इस ईयर 1.8 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा, यानी 15,000 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा। ये एक काफी बड़ा रेवेन्यू जंप है। लेकिन सोचो, लोग अचानक लाइव इवेंट्स क्यों अटेंड कर रहे हैं? क्या कोई न्यू इंडस्ट्री इमर्ज कर रही है? क्यों लोग दिलजीत, कोल्डप्ले इन सारे इवेंट्स में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? एंड इसमें कौन से सेक्टर्स एंड कंपनीज को फायदा हो रहा है? दोस्तों, वेलकम टू मार्केट्स बाय ज़ीरोधा। मैं हूं शांतनु जैन और आज के वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले हम समझेंगे कि ये लाइव इवेंट्स का इतना क्रेज क्यों है। इसके 3 मेजर रीजंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि इस न्यू इंडस्ट्री का डिफरेंट सेक्टर्स पे क्या इंपैक्ट है। एंड फाइनली हम कुछ कंपनीज को कंपेयर करेंगे जो इस सेक्टर में डबल डाउन कर रहे हैं। स्पॉइलर अलर्ट, हम 2 कंपनीज के एप्स को भी थोड़ा ऊपर से कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो आप पूरे वीडियो के लिए बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। Part 1. Reasons for growth of live event sector in India. Reason number 1. ऑफलाइन एक्सपीरियंसेस अब वापस ट्रेंड में आ रहे हैं। BCG और रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक स्टडी की थी। इस स्टडी के हिसाब से लोग अब नए चीजों का एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं, नए चीजें रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। ये इन एक्सपीरियंसेस को पर्सनली फील करना चाह रहे हैं, जीना चाह रहे हैं। मैं उड़ना चाहता हूं ना, दौड़ना चाहता हूं, गिरना भी चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता। और ऐसे एक्सपीरियंसेस के लिए कंज्यूमर्स अब ज्यादा पैसे देने को रेडी हैं। पिछले 4 सालों में ट्रैवल, एंटरटेनमेंट और लेजर जैसे सर्विसेज बहुत फास्ट बढ़े हैं। ये ग्रोथ फूड और क्लोथिंग सेगमेंट से भी ज्यादा है। मतलब लोग रोटी कपड़ा छोड़ के एक्सपीरियंसेस पे स्पेंड कर रहे हैं। एंड हम ये सब कर पा रहे हैं क्योंकि अब हमारा इनकम बढ़ रहा है। और यही है रीजन नंबर 2, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम ऑफ मिडिल क्लास इंडियंस। 2021 में इंडिया का मिडिल क्लास 31% था, लेकिन अब इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर हम यूं ही 7 to 8% से ग्रो करते रहे तो इंडिया का मिडिल क्लास 2047 तक डबल हो जाएगा। एंड अभी नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में ही ये 31% से 40% प्लस हो सकता है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पेंडिंग पावर भी बढ़ेगा। एंड जैसे जैसे यंग मिलेनियल्स और जेन ज़ी और पैसे कमाएंगे, वो इन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे और खर्च करेंगे। कलारी कैपिटल का एक एक्सपीरियंस इकोनॉमी पे रिपोर्ट का ये स्क्रीनशॉट देखो। देखकर समझ आएगा कि कैसे एक्सपेंडिचर का पैटर्न डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस की तरफ जा रहा है। बट एक बात बोलूं, कोई भी अपना हार्ड अर्न मनी ऐसे ही नहीं खर्च कर देता है। अगर एक पूरा जनरेशन एक सिमिलर ट्रेंड की तरफ जा रहा है तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई स्ट्रॉन्ग कल्चरल इन्फ्लुएंस तो होगा ना। बिल्कुल है। और यही है रीजन नंबर 3, हमारा सोशल मीडिया से प्यार। सोशल मीडिया आज का एक रियलिटी है। हमारी जनरेशन बहुत कुछ सोशल मीडिया पे ही डिस्कवर कर रही है। रील्स एंड शॉर्ट्स का पेनिट्रेशन काफी बढ़ गया है। एंड जैसे जैसे और लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, डिजिटल स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज के नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूं, कॉमेडी सेगमेंट ही देख लो। ये भी एक लाइव इवेंट्स का एक रिलेटिवली न्यू कैटेगरी आया है। जाकिर खान, समय रैना, तन्मय भट्ट, इन सबको हमने ऑनलाइन ही तो डिस्कवर किया है। म्यूजिक के वर्ल्ड में भी यूट्यूब, स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक, सारे डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने आर्टिस्ट को एक ग्लोबल स्केल दिया है। हनुमान काइंड का एक गाना बिग डॉग्स 16 करोड़ व्यूज हिट कर चुका है और एक वर्ल्ड वाइड हिट है। तो ऐसे में लोग अपने फेवरेट आर्टिस्ट को लाइव सुनना चाह रहे हैं। एंड इसीलिए इंडिया में मैसिव कॉन्सर्ट्स भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। हाल ही में कोल्डप्ले का जो जैन वाला कॉन्सर्ट आ रहा है, पूरा सोशल मीडिया पे वही वायरल है। इसके टिकट्स 2.6 लाख रुपीस तक सेल हो रहे हैं। ऑनेस्टली ये 90% इंडियंस के एनुअल इनकम से भी ज्यादा है। बेसिकली शॉर्ट में बोलूं तो पॉइंट ये है कि इंडिया का यूथ लाइव एक्सपीरियंसेस प्रेफर कर रहा है। ये जनरेशन कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट और जोमालैंड के इवेंट्स अटेंड करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने को रेडी है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई इंडिया में कितने ही लोग ऐसे होंगे, तो मैं आपको डेटा देता हूं।
इंडिया हैज द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हमारा मीडियन एज कुछ 28-29 ईयर्स के आसपास है एंड हमारा 50% से ज्यादा पॉपुलेशन अंडर 25 है। Not surprisingly, 68.5% of the users of India's live events markets are also aged between 18 to 34. यही सेगमेंट है 18 to 34 का जो मेजरली डिमांड क्रिएट कर रहा है लाइव इवेंट्स के लिए। और ये जनरेशन लाइव इवेंट्स का तो डिमांड बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ ये और भी कई सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट कर रहा है। चलिए पार्ट 2 में देखते हैं एक एक करके कि कौन से सेक्टर्स पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। लाइव इवेंट्स के चलते होटल बुकिंग्स बढ़ी है, स्पेशली वो होटल्स जो इवेंट लोकेशन के पास है। यहाँ तक कि अगर कोई अपार्टमेंट भी है जो शो के एरिया के आसपास है जहाँ से कॉन्सर्ट वगैरह दिखे, तो उसके भी रेट्स एयरबीएनबी पे आसमान छू रहे हैं। बड़े इवेंट्स के टाइम पे तो कुछ सिटीज में होटल के रेट्स 30% से बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनवरी में जो कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट वाले डेज हैं उसमें आईटीसी नर्मदा के होटल रूम्स 90,000 रुपीज से ज्यादा पे बिक रहे हैं। कॉन्सर्ट के एक हफ्ते पहले का अगर आप प्राइस चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि वो 20,000 रुपीज में अवेलेबल है। 20,000 वर्सेस 90,000, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडिया होटल्स जो ताज का होल्डिंग कंपनी है, उसने भी अपने क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट के टाइम पे ये कहा था कि उनको भी इस सेगमेंट से काफी फायदा हो रहा है। अब देखो, ये सब कॉन्सर्ट हर जगह तो होते नहीं है, कुछ स्पेसिफिक सिटीज में होते हैं, तो अटेंड करने के लिए बहुत लोग ट्रैवल भी करते हैं, तो उसके चक्कर में ट्रैवल और एयरलाइन सेक्टर भी बूम कर रहा है। यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड के भारत मलिक की माने तो जो सिटीज ऐसे इवेंट्स होस्ट करती हैं, उन सिटीज में एयर ट्रैवल का डिमांड 15 to 20% बढ़ जाता है। इवेंट अनाउंस होते ही प्राइसेस नॉर्मल से 10-12% बढ़ जाते हैं, और जैसे जैसे इवेंट के डेट पास आते हैं प्राइसेस 24 to 25% तक बढ़ जाते हैं। एंड जिस भी सिटी में इवेंट होता है वहाँ के लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। रेस्टोरेंट्स और कैफेज भर जाते हैं, लोकल कन्वेंस में भी बूस्ट आता है, और तो और इन इवेंट्स के कारण वॉलंटियर्स, सिक्योरिटी, इवेंट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे बहुत सारे टेम्पररी जॉब्स भी क्रिएट होते हैं। तो ओवरऑल ये सेगमेंट का ग्रो करना इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। एंड अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि यहाँ से बड़े प्लेयर्स को ज्यादा दिन दूर रखना इम्पॉसिबल है। स्विगी ने भी 1-2 साल पहले ही डाइन आउट एक्वायर किया था, एंड आफ्टर देयर आईपीओ वो भी मुझे लगता है इस स्पेस में डबल डाउन कर सकते हैं। एंड जहां स्विगी दिखता है वहां जोमैटो भी दिख ही जाता है। जोमैटो भी ऑफलाइन एंड लाइव इवेंट्स पे फोकस बढ़ा रहा है। बुक माई शो भी है ही इवेंट्स और टिकट्स वाले स्पेस में काफी टाइम से। तो इसी नोट पे चलते हैं और आज का फाइनल सेगमेंट देखते हैं, पार्ट 3, कैसे जोमैटो एंड बाकी कंपनीज इस स्पेस पे डबल डाउन कर रहे हैं। देखो, पहले जब हम कंपनीज एनालाइज करते थे तो हम देखते थे कि उसकी फैक्ट्री कहाँ पे है, या हम उसका प्रोडक्ट मंगा के देखते थे कि वो प्रोडक्ट को ट्राई करके देखते हैं प्रोडक्ट कैसा बनाया है, प्रोडक्ट का फीचर कैसा है। हम पैकेजिंग देखते थे कि वो पैकेजिंग का डिजाइन कैसे किया है। बट अब तो कुछ लिस्टेड जो कंपनीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के थ्रू आप तक पहुंच रही हैं। वो सिर्फ अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट हमें प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी तो इंपॉर्टेंट है ना कि हम इनके डिजिटल प्रोडक्ट को समझें, इनके ऐप को समझें और समझें कि ये इन ऐप्स के थ्रू क्या कर रहे हैं। तो इस सेगमेंट में हम सबसे पहले तो समझेंगे कि ये जोमैटो क्या कर रहा है इस स्पेस में, और फिर हम 2 ऐप्स को कंपेयर करके देखेंगे, जोमैटो और बुक माई शो, और उनके फीचर समझेंगे कि भाई डिफरेंट उन्होंने कैसे फीचर अपने ऐप पे डाले हैं, जिससे हमें उनकी थोड़ी सी प्रायोरिटी समझ में आएंगी। हमने बहुत डीप डाइव एनालिसिस कुछ नहीं किया है कि आपको पूरा UI UX रिसर्च ही मिल जाएगा, बट हमने ट्राई किया है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव आपको व्यू दे कि ये दोनों के ऐप्स को अपन कैसे देख सकते हैं। जोमैटो ने हाल ही में डिस्ट्रिक्ट ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में उन्होंने अलग अलग सेक्शंस दिए हैं लाइव इवेंट्स, क्यूरेटेड डाइनिंग एंड पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस के लिए। तो ये तो क्लियर है कि जोमैटो अपने गोइंग आउट वर्टिकल को और स्ट्रॉन्ग बना रहा है, और इस डायरेक्शन में जोमैटो कुछ एक्विजिशंस भी कर रहा है। And Zomato is buying this business. Both companies announced the deal this week. Zomato is paying around 2,000 crore rupees to Paytm. अगस्त में ही इन्होंने पेटीएम इनसाइडर को 2,000 करोड़ रुपीस के लिए अक्वायर किया, जो एक टिकटिंग एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस है। Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 में जोमैटो के गोइंग आउट का बिजनेस का GOV यानी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 171% से बढ़ा। ये ग्रोथ जोमैटो के क्विक कॉमर्स बिजनेस से भी ज्यादा है। जोमैटो का क्विक कॉमर्स बिजनेस 122% से ग्रो कर रहा है, जबकि ये वाला सेगमेंट, गोइंग आउट सेगमेंट, 171% से। ग्रोथ रेट तो चलो छोटे बेस के चलते हमें गोइंग आउट सेगमेंट का ज्यादा दिख रहा है, बट उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि टिकटिंग बिजनेस प्योर कमीशन बिजनेस है, उसमें कोई फिजिकल मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं है। तो ये जोमैटो के लिए आने वाले दिनों में काफी प्रॉफिटेबल सेगमेंट बन सकता है। जोमैटो के पास पेटीएम इनसाइडर और डिस्ट्रिक्ट तो है, लेकिन कंपटीशन भी खड़ा है।
जोमेटो इस वर्टिकल में रिलायंस बैक्ड बुक माई शो के साथ compete कर रहा है। जी हाँ, रिलायंस का बुक माई शो में 37% स्टेक है और तो और 75% मार्केट शेयर के साथ बुक माई शो टिकटिंग सेगमेंट का मार्केट लीडर भी है। ये दोनों प्लेयर्स ही लाइव इवेंट्स को लेके काफी पॉजिटिव हैं और इनके नंबर से ये पॉजिटिविटी साफ साफ दिखती है। अब देखो, भले ही बुक माई शो इस मार्केट का लीडर हो, लेकिन जोमेटो भी कोई छोटा प्लेयर तो है नहीं और मुझे तो लगता है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऐप के लिए काफी रिसर्च किया है, काफी यूजर साइकोलॉजी को समझा है और उसके बाद ऐप लॉन्च किया है। दोनों ऐप्स डिस्ट्रिक्ट और बुक माई शो को जब हम साथ साथ देखते हैं तो कुछ डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियरली दिखते हैं। सबसे पहले तो देखो, जोमेटो का डिस्ट्रिक्ट ऐप डार्क थीम पे है, यानी डार्क बैकग्राउंड। इनसाइट ये है कि जेनजीज और यंग मिलेनियल्स आजकल ज्यादातर अपने फोन्स को डार्क मोड पे ही रखते हैं। डार्क थीम डिस्ट्रिक्ट ऐप को एक्सक्लूसिविटी देता है, वो प्रीमियम लगता है। दूसरी तरफ बुक माई शो का ऐप नॉर्मल थीम पे है और अगर आप दोनों के होम पेज को कंपेयर करोगे तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। बुक माई शो में सबसे पहले एड बैनर दिखता है, ना कि कोई मूवी या इवेंट का रिकमेंडेशन। बट डिस्ट्रिक्ट ऐप अभी काफी क्लीन है और मिनिमलिस्टिक है, ये एक यंग वाइब देता है और होम पेज पे भी आपको नए मूवीज के रिकमेंडेशंस दिखेंगे। आगे जाकर हो सकता है जोमेटो भी इस पे एड्स चलाए, बट अभी तो यही ज्यादा क्लीन दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम कंपेयर करें इनके इवेंट्स पेज को तो इसमें भी डिफरेंस साफ है। ये देखो बुक माई शो का इवेंट्स पेज, यहाँ भी ऊपर काफी प्रमोशंस और ऑफर्स हैं। इवेंट रिकमेंडेशंस थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद स्टार्ट होते हैं। आई डोंट नो, बट मे बी इससे यूजर्स एंगेज ना करें और इनके लिस्टिंग सेक्शन पे रिलेटिवली कम क्लिक्स आए। वहीं अगर आप डिस्ट्रिक्ट ऐप के इवेंट्स पेज को देखोगे तो आपको ऊपर ऊपर ही पॉपुलर इवेंट्स दिख जाएंगे। इससे शायद यूजर्स के ब्रेन कैलोरीज कम खर्च हों एंड वो फटाफट डिसीजन ले लें, फटाफट उस इवेंट पे क्लिक कर दें, तो उनका क्लिक्स ज्यादा हो सकता है बुक माई शो के ऐप से। प्लस डिस्ट्रिक्ट ऐप में इवेंट्स पेज पे फिल्टर का एक ऑप्शन भी है। ये देखो, इस फिल्टर से आप इवेंट्स को प्राइस, डेट, पॉपुलैरिटी और कैटेगरी के बेसिस पे देख सकते हो। बट बुक माई शो के ऐप में ऐसा फीचर नहीं दिखा। इवेंट्स पेज पे कोई फिल्टर का ऑप्शन नहीं है, आप एक बार में एक ही कैटेगरी के इवेंट्स देख सकते हो। बाकी सेगमेंट्स दोनों ऐप में सिमिलर ही हैं। जोमेटो में लेकिन एक और पूरा एडिशनल सेक्शन है, फूड का सेक्शन। तो बेसिकली जोमेटो अपने यूजर्स के लिए इवेंट्स, मूवीज और फूड, इन सभी का एक्सेस एक ही जगह पर दे रहा है और शायद यही डिस्ट्रिक्ट ऐप का कंपेटिटिव एडवांटेज भी हो सकता है। लगता है कि जोमेटो चाहता है कि एक यूजर इस ऐप पे आए और अपना पूरा गोइंग आउट एक्सपीरियंस यहीं डिसाइड कर ले, कहाँ जाना है, क्या खाना है, सब कुछ। क्या पता कुछ टाइम बाद वो इसे उबर और मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म से भी इंटीग्रेट कर दें। टिकट जोमेटो से खरीदो, फिर कैब भी उसी से बुक कर लो, फिर कपड़ों के रिकमेंडेशन भी जोमेटो दे देगा कि इवेंट में भाई क्या पहन के जाना है, और फिर इवेंट में भूख लगे तो खाना भी मिल जाएगा। और क्या पता आगे जाके आपको जोमेटो से ही इवेंट पे साथ जाने को भी कोई डेट मिल जाए, हो ही सकता है ये। इस एनालिसिस से देखो यही समझ में आता है कि शायद जोमेटो इस सेगमेंट को बहुत सीरियसली ले रहा है, बहुत सीरियसली परसू कर रहा है। एंड इससे एक पॉइंट तो प्रूव हो जाता है कि लाइव इवेंट सेगमेंट काफी बड़ा हो रहा है, ऑल थैंक्स टू जेन ज़ी एंड यंग मिलेनियल्स। वीडियो को समराइज करते हैं। ये तो क्लियर है कि लाइव इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस का डिमांड बढ़ रहा है। इसके 3 मेन रीजंस हैं। 1, ऑफलाइन एक्सपीरियंसेस वापस आ रहे हैं। 2, इंडिया का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है। एंड 3, सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। मेजरली जेनजीज एंड यंग मिलेनियल्स इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। कंज्यूमरिज्म अपने पीक पर है, बस जरिया बदल गया है। पहले लोग महंगा सामान लेकर अपना अफ्लुएंस स्टेटस शो करते थे, अब फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर पिक्चर्स पोस्ट करके वो ये शो करते हैं। एंड जैसे जैसे हम और तरक्की करते जाएंगे, इन चीजों की डिमांड और बढ़ती जाएगी। एयरलाइन से लेकर होटल्स तक, रेस्टोरेंट से लेकर टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स तक, हर सेक्टर में एंटरप्रेन्योर्स इनोवेट कर रहे हैं एंड इस ग्रोइंग नीड को सर्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप अपने ऑब्जर्वेशंस शेयर करना। आप बताना कि आपने भी ये ऑब्जर्व किया है क्या, ऐसा ट्रेंड आ रहा है, आपने भी ऐसे रील्स वगैरह देखे हैं और आप भी ऐसे लाइव इवेंट्स में ज़्यादा जाने लगे हों। मे बी आप ज़्यादा डाइन इन इवेंट्स में जाने लगे हों, मे बी आप बाहर जाकर प्रेफर कर रहे हो खाना इंस्टेड ऑफ ऑर्डर करना। शायद आप अब हेल्दी खाने लग गए हों घर पर और वीकेंड में बाहर निकलते हो। आप ये सारे इंसाइट्स शेयर करना और आपके हिसाब से अगर कोई और सेक्टर में भी इम्पैक्ट है इस चीज़ का तो वो भी आप शेयर करना। आपके कमेंट से हमें भी बहुत कुछ और जानने मिलेगा
और हम आगे के वीडियोस के लिए अपना एनालिसिस और इम्प्रूव कर पाएंगे। बाकी यूजर्स को भी इससे हेल्प हो सकता है, तो आप जरूर शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।